दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खिंच चुकी है जिसे पार करते ही महाविनाश शुरू हो जाएगा। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब अमेरिकी नौसेना का सबसे रहस्यमयी विमान E-6B मर्क्यूरी खामोशी से मध्य पूर्व के आसमान में दाखिल हुआ। इसे अमेरिकी न्यूक्लियर ट्राइड की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसे E-6B मर्क्यूरी कहना तो महज औपचारिकता है, असली नाम है द डूम्सडे प्लेन, प्रलय का विमान। एक ऐसा उड़ता हुआ कब्रिस्तान जिसमें बैठने वाले जानते हैं कि जब वो उतरेंगे तो शायद नीचे उतरने के लिए कोई शहर ही नहीं बचा होगा। माहौल बारूद से भरा हुआ है। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान पर एक भीषण ग्राउंड अटैक की तैयारी कर चुका है, एक ऐसा सैन्य अभियान जो कम से कम 100 दिनों तक चल सकता है। दूसरी तरफ तेहरान से गूंज रही एक डरावनी चुनौती, वी आर वेटिंग फॉर यू। ये युद्ध का न्योता नहीं है, ये तबाही का मैच फिक्सिंग है। जब युद्ध के मैदान में आमने सामने की टक्कर होती है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को निशाना बनाया जाता है, लेकिन यहीं पर E-6B मर्क्यूरी का असली खेल शुरू होता है। ये विमान क्यों भेजा गया है, इसके 3 बड़े और डरावने मायने हैं। पहला, अदृश्य कमांड। अगर ईरान के इलेक्ट्रॉनिक हमले या साइबर अटैक में जमीन पर स्थित अमेरिका बेस का संपर्क टूट जाता है तो यह विमान हवा में ही पूरी जंग को लीड करेगा। दूसरा, परमाणु प्रहार। इसमें ICBM के लॉन्च कोड्स हैं, ये हवा में ही परमाणु पनडुब्बियों को फायर करने का अंतिम आदेश दे सकते हैं। तीसरा, अभेद कवच। यह विमान परमाणु धमाके से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को भी झेल सकता है, यानी जब सब कुछ राख हो जाएगा तब भी ये विमान उड़ता रहेगा। ईरान ने कहा है कि वो तैयार हैं। इसका मतलब है कि यह जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, ये खूनी जमीनी जंग होगी। अमेरिका जानता है ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं, ऐसे में जमीन से किसी भी आदेश का पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए E-6B मर्करी को आसमान में बैठा जनरल बनाकर भेजा गया है। 100 दिन, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दूसरी तरफ मौत से न डरने वाला इंतजार। प्रलय शुरू हो चुका है, बस आप गवाह बनने के लिए तैयार रहिए।